ये क्वेश्चन गेट 1995 में पुट हुआ है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, लेट ए बी सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर्स एंड लेट स्टार बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर देन। ये आपसे ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है भाई ए इज क्लोज्ड अंडर स्टार बट ए कॉमा स्टार इज नॉट सेमी ग्रुप। ये ऑप्शन बिल्कुल बकवास है भाई, क्लोज ही नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने वीडियो नंबर 205 जो बनाया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किया था और मैंने आपको समझाया भी था कि क्वेश्चन एक्चुअली गलत है। ठीक है, गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बट एक्चुअली क्वेश्चन इन्होंने गलत तरीके से बनाया है। इन्होंने एक वर्ड मिस कर दिया। एक वर्ड क्या है भाई, लेट ए बी सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, प्रॉपर इनको बोलना चाहिए था, या ऑफ डायमेंशंस, है ना, ऑफ डायमेंशन से 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3, जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते थे, बट इन्होंने ये वर्ड मिस किया है। इस वर्ड मिस करते ही आप समझ लेना भाई क्वेश्चन गलत हो चुका है। क्यों गलत हो चुका है? क्योंकि देखो क्लोज आएगा ही नहीं, क्लोज कैसे लाओगे? देखो सीधी सी बात है भाई, आपको याद है ना, स्टार जो होता है ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर होता है ना। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या था भाई, क्लोज वाली बात है ना। क्यों? जैसे देखो बाइनरी ऑपरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था भाई, ये एक फंक्शन होता था ए क्रॉस ए से ए पे, है ना, ए क्रॉस ए से ए पे फंक्शन बनाते थे। फंक्शन बनाने का मतलब क्या होता था भाई, ए सेट में से आप कोई भी एलिमेंट पकड़ सकते हो और ए ही सेट में से कोई दूसरा एलिमेंट पकड़ सकते हो, मतलब कोई भी पेयर, कोई भी दो एलिमेंट पकड़ो आप ए सेट में से, आप उनके बीच में ये स्टार ऑपरेशन लगाना तो वापस हमारे पास वही सेट ए का ही एलिमेंट निकल के आना चाहिए था। यही बेसिक पॉइंट होता था। बट यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मैट्रिसेस बोले, हमने डायमेंशन फिक्स नहीं करी है। तो सीधी सी बात है भाई, सेट ए में क्या है भाई, इन्होंने क्या कहा है, ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का है। नॉन सिंगुलर का मतलब पता है ना आप लोगों को, उसका जो डिटर्मिनेंट है, जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, है ना। अगर हम बोलते हैं कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए नॉन सिंगुलर कहने का मतलब क्या होगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। बट सिंगुलर कहने का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बस और कुछ नहीं कहना चाह रहे। ठीक है, अच्छा जी, तो मेन बात क्या निकल के आएगी। अब जैसे देखो सेट ए जो था हमारे पास, उसमें सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस थे, तो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स एम हो सकता है जिसकी डायमेंशन हो सकती है 2 क्रॉस 2, है ना, और कोई n मैट्रिक्स हो सकता है जिसकी डायमेंशन हो सकती है 3 क्रॉस 3। तो अब m मल्टीप्लाइड बाय n कराओ भी, कहां से कराओगे, स्टार वही मल्टीप्लिकेशन है ना, कराओ भी, कहां से मल्टीप्लिकेशन कराओगे, ये 2 क्रॉस 2 का है और ये 3 क्रॉस 3 का है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 और 3 बराबर थोड़ी है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि बात नहीं बनने वाली। तो जब ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको दो मैट्रिसेस ऐसे दिखा दिए इनके इस पूरे सेट के अंदर जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मैं जब इनको मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो मेरे पास सेट ए का एलिमेंट आना चाहिए था ना। सेट ए में क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, तो मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो मैं वहीं पे कांटा लगा के भाग सकता हूं कि क्लोज नहीं आ रहा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्लोज नहीं आ रहा तो फिर ऑब्वियस सी बात है भाई, आगे की मेरे को चेकिंग ही नहीं करनी, सेमी ग्रुप मोनोइड ग्रुप, मैं ये सब क्यों बोलूं, जब क्लोज नहीं आया मतलब सिंपल सी बात बोलते, ग्रुपॉइड नहीं आया तो सेमी ग्रुप मोनोइड और ग्रुप कहां से निकल के आएगा। फिर तक काफी जगह ना आपको इसका ऑप्शन डी मिलेगा, है ना, तो काफी लोगों ने कह रखा है कि ऑप्शन डी करेक्ट है, बट एक्चुअली मैंने अभी आपको प्रूव कर दिया भाई, जब क्लोज ही नहीं आया तो फिर वही बात है, ग्रुपॉइड नहीं आया तो सेमी ग्रुप मोनोइड और ग्रुप कहने का तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ऑब्वियसली मेरे अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन का ना तो ए ऑप्शन ठीक है, ना बी, ना सी, ना डी, ऑब्वियसली कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं बनता, है ना। और इनफैक्ट अगर मैं आपको ऑप्शन बता दूं, इसका ऑप्शन बनेगा भी ए इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्टार ऑपरेशन। ए इज नॉट क्लोज्ड, अच्छे से लिख देता हूं, ए इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्टार ऑपरेशन। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ठीक है भाई। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब डायमेंशन नहीं दी, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, डायमेंशन जो इन्होंने दी नहीं, डायमेंशन नहीं दी तो आप कोई भी डायमेंशन के मैट्रिसेस पकड़ सकते हो। जैसे हमने ले लिया था एक m2 क्रॉस 2 और n3 क्रॉस 3, तो वही बात है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि बात नहीं बनने वाली। तो इनको प्रॉपर बोलना चाहिए था कि ऑफ डायमेंशन 2 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 या 5 क्रॉस 5 एंड सो, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट डायमेंशन इनको देनी चाहिए थी। जब इन्होंने डायमेंशन दी ही नहीं तो फिर हम बात कैसे करें। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दैट्स इट। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन एकदम गलत है, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, है ना, क्योंकि कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं बन रहा। तो अगर वही बात है, क्वेश्चन को ठीक करना भी है जबरदस्ती, तो मेरे को एक ऑप्शन ई और डालना पड़ेगा जिसमें बोलेंगे कि ए इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्टार ऑपरेशन, तब जाकर के क्वेश्चन ठीक बनता है और ऑप्शन ई पे हम लोग टिक लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ये चार ऑप्शन ही देके आए और बोले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, कोई भी आंसर ठीक नहीं है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो ये बात अभी बार बार बोल रहा हूं, शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। जो गेट एग्जाम में है, गेट 1995 का क्वेश्चन गलत है, ये ठीक नहीं है। अगर आप इसको जबरदस्ती ठीक करना चाहते हो तो एक ऑप्शन हमें और डालना पड़ेगा, ए इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्टार ऑपरेशन। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।